Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who was the first woman chief minister of Uttar Pradesh? First woman chief minister उत्तर प्रदेश की कौन बनी थी? तो इनका नाम है सुचेता कृपलानी. सुचेता कृपलानी was the India's फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर और कहाँ की? उत्तर प्रदेश की. कब से कब तक उन्होंने सर्व किया था? तो 1963 से 1967 तक इन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर यूपी का उत्तर प्रदेश की सीएम सर्व किया था. ओके. Which of the following is the consequences if nota votes exceed 50%? जब हम वोट देने जाते हैं तो सबसे नीचे नन ऑफ द एबव नोटा का साइन होता है. तो अगर कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे बनते हैं कि 50% से ज़्यादा नोटा पर वोट चला जाता है तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा. इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट. आंसर इज बी. ओके. In which year the government of India fully gained ownership of Reserve Bank of India? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुली अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ओनरशिप गेन की कब? 1949 में. आंसर इज ए. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली privately owned. Okay. Since nationalization in the year 1949, the Reserve Bank of India is fully owned by the government of India. In which year the Supreme Court ruled that the decision of chairman, speaker of disqualification under the 10th schedule is subject of judicial review? 10th schedule में क्या दल बदल नियम होता है? ओके. 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसके लिए. 10th शेड्यूल आया था, इसमें दल बदल का नियम दिया गया था और ये आया था कब? 1992 में इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा गया था. ओके. In which case the Supreme Court held that the proclamation of a national emergency can be challenged in the court. तो नेशनल इमरजेंसी को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अगर वो मलिफाइड हो, अगर डिक्लेयर किया गया है, इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया हो रिलेवेंट इररिलेवेंट फैक्ट के अंतर्गत, एब्सर्ड या परवर्स हो, तब इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में. और किस में ये किया गया था? ये मिनर्वा मिल्क केस हुआ था. और कब हुआ था? 1980 में मिनर्वा मिल्क केस हुआ था. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बतवा था. Which schedule of the Constitution deals with the allocation of seat in राज्यसभा? राज्यसभा में एलोकेशन, सीट की एलोकेशन के बारे में कौन सा स्केड्यूल बताता है? तो ये 4th शेड्यूल है. आंसर इज बी. 4th schedule of the Constitution mention the allocation of the seats in Rajya Sabha to the state and to the union territories. The principle of diarchy was introduced in the India by British government through which act? इंडिया में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. किस एक्ट के द्वारा? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 है जिसके द्वारा डायरकी को लाया गया था. The Constitution of India does not provide for impeachment of which of the following? तो impeachment मतलब महाभियोग. महाभियोग किसके बारे में, किसके लिए नहीं लाया जा सकता? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ जस्टिस के लिए महाभियोग दिया गया है, प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए दिया है, लेकिन गवर्नर के लिए कोई महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं है. और गवर्नर कैसे अपना ऑफिस होल्ड करता है? गवर्नर होल्ड ऑफिस ऑन अ प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत गवर्नर अपना ऑफिस को होल्ड करता है. 5 साल के लिए इनका ऑफिस होता है. कोई प्रोसीजर नहीं है रिमूवल का गवर्नर के. Which article of Indian Constitution provides for a governor? गवर्नर को कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 153 बात करता है कि गवर्नर होगा, किसी एवरी स्टेट में गवर्नर होगा. The emergency provisions of Indian Constitution have been borrowed from. हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इमरजेंसी प्रोविजंस को कहाँ से बोरो किया है? तो हमने बोरो किया है इसको जर्मनी से. आंसर इज ए. और इमरजेंसी जो प्रोविजन हैं ये हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिया गया है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।